सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आंसर होगा अजय शर्मा। तो अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें समाज में कल्याण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। अजय शर्मा कौन है? ये द मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इनका नाम याद रखना है आपको, अजय शर्मा। अब नेल्सन मंडेला से आपको रुमाना सिन्हा सहगल का नाम जरूर याद आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था, तो उनका नाम भी ध्यान रखना। बाकी डैमन गलगुट 2021 का बुकर पुरस्कार जीता, साउथ अफ्रीका के लेखक हैं। इनके उपन्यास क्या था जिसके लिए इन्होंने पुरस्कार जीता? द प्रॉमिस नाम के उपन्यास के लिए। उसी तरह से डेविड डायोब का नाम याद होगा, 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था। ये फ्रांस के लेखक है और इनके नॉवेल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में द सेज विद 2 हॉर्न्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति ने। तो इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष और एक प्रसिद्ध लेखिका हैं ये सुधा मूर्ति, जिन्होंने ही अपनी अभी एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। तो ये अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी सीरीज की 5वीं और आखिरी बुक है। इस सीरीज में राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, ऋषियों और असाधारण ज्ञान के पुरुषों और महिलाओं की कहानियां हैं। आपको याद होगा इस साल इन्होंने एक और बुक लिखी थी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। बाकी चिदानंद राजघट्टा, कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नाम की बुक लिखी। वीएस श्रीनिवासन की बात करेंगे तो द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नाम की बुक लिखी। और दिव्या दत्ता स्टार्स इन माई स्काई नाम से बुक लिखी थी इन्होंने, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बन गई है सारा टेलर। आपसे पूछा जा रहा है ये किस देश की है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सारा टेलर पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली महिला कोच बन गई हैं। अभी 19 नवंबर से शुरू होने वाली अबू धाबी T10 लीग के लिए उन्हें टीम अबू धाबी का सहायक कोच नामित किया गया। वैसे वे यूनाइटेड किंगडम में पुरुषों की काउंटी टीम में पहली महिला विशेषज्ञ कोच बनी थी। और उन्होंने 2019 में संन्यास लेने से पहले 10 टेस्ट, 126 वनडे और 90 T20 इंटरनेशनल खेले थे। अच्छा, इसी तरह से आपको क्लेयर पुलोसाक का नाम भी याद होगा, वो ऑस्ट्रेलिया की है और पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी थी ये। उसके अलावा वे पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला भी बनी थी, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैन और सिखों के लिए एक अलग विभाग बनाने को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र से सामान्य जनगणना 2021 आयोजित करते हुए पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना करने का आग्रह किया गया था। राज्य कैबिनेट ने योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो इसकी 3 कैपिटल है, अमरावती जो कि इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कुर्नूल इसकी जुडिशियल कैपिटल है। मुख्यमंत्री हो गए जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी आपको याद होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया था। सॉल्ट कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया था। सॉल्ट मतलब होता है सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा बताओ लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर नंदी भगवान की प्रतिमा है और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनको कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्हें स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये स्थापित किया गया यहाँ पे। और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्र पुरस्कार के लिए चुना गया था। बाकी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में खुला। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में है। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन या आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व का वो वाला हिस्सा जो कि तेलंगाना में आता है उसे कहते हैं अमराबाद। तो इस तरह से तेलंगाना में आपको 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, एक तो कवल और एक ये अमराबाद। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। तो ये दिन इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए और शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। बाकी आप जानते हो वर्ल्ड कैंसर डे भी हम मनाते हैं 4 फरवरी को, जिसकी इस बार थीम थी आई एम एंड आई वेल। कैंसर से एक और डे आपको याद आएगा जो 15 फरवरी को मनाया जाता है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। बाकी अभी हमने 1 नवंबर को मनाया था वर्ल्ड वेगन डे, 2 नवंबर को नेशनल आयुर्वेद डे मनाया जिसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर पोषण। अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया था जिसकी थीम क्या थी? सेंडाई 7 कैंपेन। पढ़ते आगे। फिर बताइए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में आईआईटी बॉम्बे इसकी रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 42। तो क्यूएस मतलब क्वाक्वेरिली साइमंड्स, तो इसने महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की है, जिसमें सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी लगातार चौथे साल टॉप पर रहा। और इस लिस्ट में भारत के 3 यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी बॉम्बे जो कि 42 नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली 45 नंबर पे है और आईआईटी मद्रास 54 नंबर पे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो आंसर होगा श्रीनगर। प्रमुख हवाई अड्डा यानी कि मेजर एयरपोर्ट। तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अभी इस मंत्रालय ने श्रीनगर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। तो एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत केंद्र कम से कम 35 लाख वार्षिक यात्री यातायात संख्या वाले हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है। हवाई अड्डे से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। पहले तो आप ये बताओ, हरियाणा में जो हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के किसके नाम पे किया गया? महाराजा अग्रसेन के नाम पे। बताओ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पर है? रांची में है। और आप जानते हो उड़ीसा में बिरसा मुंडा के नाम पे एक स्टेडियम बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में। चलो आप तो ये बताओ गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? असम के आधुनिक संस्थापक इनको कहा जाता है, तो ये आपको मिलेगा असम में। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा पटना में। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आपको वाराणसी में मिलेगा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मिलेगा आपको लखनऊ में। बाकी अभी किस एयरपोर्ट को काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला था?
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा रहा था? दिल्ली एयरपोर्ट, जो इस लिस्ट में 45 नंबर पे था। और इस लिस्ट में टॉप पे था कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते आगे। अच्छा बताइए भी 7 नवंबर 2021 को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई? तो आंसर होगा सीवी रमन। तो अभी 7 नवंबर 2021 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन की 133वीं जयंती के रूप में मनाई गई। आप जानते हो 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। और 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। अच्छा, अगर बात करें 2021 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किससे मिला? तो ये 3 जनों को मिला था, शिवकुरो मानाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में शिशु संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 नवंबर को ही। तो शिशुओं की सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1990 और 2019 के बीच में भारत में शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी। 2020 में यानी कि वर्तमान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 29.84 मृत्यु है, जो कि 2019 से 3.48% कम है। अच्छा बताइए, नवंबर 2021 में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आदित्य नारायण। तो अभी गायक आदित्य नारायण को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें डिजिटल शैक्षिक उत्कृष्टता और स्थिरता विकास के लिए सेंट मदर टेरेसा विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। क्या नाम है? आदित्य नारायण। बढ़ते आगे। तो कल के वीडियो में क्या प्रश्न पूछा था? अभी हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जा चुका है। वहां जाकर के आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका PDF भी आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।